प्यारे विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं, अलंकार में हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में अध्ययन किया, उसके भेद भी हमने देखे। अब आज हम यमक अलंकार के बारे में सीखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं यमक अलंकार। जहाँ एक या एक से अधिक शब्दों की, जहाँ एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे आप देखिए, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ हम देखते हैं ये शब्द घटा और यहाँ पर भी आया घटा। इस शब्द की यहाँ आवृत्ति होती है। अब हम समझे इसको कि दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। वर्षा ऋतु के उपरांत जब शरद ऋतु आ जाती है तो काली घटा, आकाश के बादलों की जो घटाएं हैं, ये घटा, ये बादलों के लिए, बादलों की घटा के लिए आया। का घमंड घटा, इस घटा का अर्थ हो गया कम होना। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद जब शरद ऋतु आती है तो काली घटाओं का घमंड कम हो जाता है। तो यहाँ एक शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न है। तो यहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक इसी प्रकार कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय। यहाँ कनक शब्द दो बार आया। एक बार स्वर्ण है, एक बार धतुरा अर्थ है, अलग अलग अर्थ हो गए। तो मादकता अधिक है। अब यहाँ देखिए, वह खाए बोराए जग। जिस कनक का अर्थ धतुरा है उसे खाने से जग पागल हो जाता है, लेकिन या पाए बोराए और स्वर्ण जिसका अर्थ है उसको पाने से ही संसार पागल हो जाता है। तो एक को तो खाने से होता है और एक को पाने से होता है। तो दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। तो इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। यमक अलंकार के भेद दो प्रकार के हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। अभंग यमक में देखिए, हम इसमें पूरे शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे तीन बेर खाती थी, यहाँ पर बेर शब्द है, वो तीन बेर खाती है। अब ये जो तीन बेर खाती थी, यहाँ पर है तीन बार खाती थी, सुबह, दिन में, शाम को। यहाँ पर इसका अर्थ ये बार, मर्तबा। यहाँ पर बेर फल से है, तो तीन बार खाने वाली अब क्या कर रही है? तीन बेर खाती है, तीन ही बेर खा रही है। ठीक इसी प्रकार आगे देखो, ये शिवाजी महाराज के समय मुगलों की जो स्त्रियां थी उनकी दशा का वर्णन किया गया।
तो वो महिलाएं दिन में 3 बार भोजन किया करती थी, लेकिन अब जंगलों में छिपी हुई है। शिवाजी महाराज के आतंक के मारे, डर के मारे, तो अब उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो 3 बेर खाकर ही गुजारा कर रही है। आगे फिर कहा गया, नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है। इसके बारे में कहा गया कि उनके आभूषण यानी वस्त्रों में नगीने जड़े हुए होते थे, रत्न जड़े हुए होते थे। अब जब वही स्त्रियां जंगलों में छिपी हुई है, तो अब उनके बदन पर कपड़े भी कम है, तो नगन जड़ाती है, यानी कम वस्त्र होने के कारण यहाँ जड़ाती है का अर्थ क्या हो रहा है? सर्दी के मारे, यानी जाड़े को सहन कर रही है, सर्दी को सहन कर रही है। तो अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर अभंग अलंकार हो गया। फिर यहाँ देखिए सभंग अलंकार। सभंग यमक अलंकार में क्या है? कहीं जहाँ शब्दांश की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार होती है, लेकिन पर शब्द को तोड़कर आवृत्ति देखी जाती है, उसे तोड़ दिया जाता है। कैसे? आप यहाँ देखिए, कुमोदिनी, मानस मोदिनी। इसमें क्या हुआ कि ये जो कुमोदिनी है, इसका ये जो मोदिनी है, ये पद बाद में आने वाले मोदिनी को इसकी आवृत्ति मान लिया गया है। ये मोदिनी जो है ये आवृत्ति, तो इसे तोड़कर देख रहे हैं हम। ठीक इसी तरह दूसरा उदाहरण समझे हम, मचलते चलते हो तुम वृथा। अब ये मचलते का जो चलते शब्द है, इसे बाद में आने वाले ये जो चलते हैं, तो ये आवृत्ति के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर जब तोड़ करके देखा जा रहा है, तो इस शब्द को जब हम तोड़ कर देखते हैं, आवृत्ति होती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सभंग यमक अलंकार होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यमक अलंकार के बारे में आप परिभाषा, एक उदाहरण, उसके भेद भी पूछे जा सकते हैं आपसे। कौन कौन से भेद होते हैं उनका एक एक उदाहरण पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप इन्हें याद करें, बार बार समझ लें, अपनी नोटबुक में लिखें। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो कमेंट के द्वारा भी बताएं, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अब आने वाले समय में आपको विद्यालयों में जाना पड़ेगा, बुलाया जाएगा, होमवर्क चेक करवाना है आपको, तो ये काम भी करते रहें। और जैसे आपको विद्यालय में बुलाया जाता है तो विद्यालय में पहुँचे, मास्क अवश्य पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें और अध्ययन करते रहें। आपका ये जो नया वर्ष है, ये आपके सपनों को साकार करने वाला हो, ऐसा हम दृढ़ संकल्प कर लें और अपने लक्ष्य पर दृष्टि को जमाए रखें, हटने न दें। लक्ष्य की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, ऐसा मैं परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।